देश की आज़ादी के लिए हम सब ने, हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। मंगल पांडे से लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, महारानी लक्ष्मीबाई, कितने नाम गिनाएंगे आप। सब ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। हर व्यक्ति का अलग अलग मत होती है, अलग अलग मत होता है। तो ब्राह्मणों में इस तरह का तो माना नहीं जाता है, परंतु सहभोज के आधार पर अगर वहाँ पर बैठक हो गई तो ये एक अच्छी परंपरा है, आगे भी होना चाहिए। अब भाई अब तो दूसरी बार हम देख रहे हैं, अभी एक बार ताज होटल में हुआ, क्षत्रिय समाज की बैठक हुई। अब आप बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की कल बैठक हुई। अब आगे किसकी किसकी बैठक होगी? सपा के विधायक कह रहे हैं भाजपा में ब्राह्मणों को हक नहीं मिल रहा है, इसलिए बैठक हो रही है। तो सपा की गवर्नमेंट से तो कौन हक देती है? वो तो लगा दी परशुराम जी की मूर्ति और जो है वहां से उनके वोट लेने के लिए, अब फिर कभी झांकने तो गए नहीं। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है, लेकिन विधानसभा के बाहर जो है हलचल तेज है, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, क्योंकि जो है शीतकालीन सत्र में ठाकुर समाज की बैठक हुई थी, जिसको कुटुंब नाम दिया गया था। अब कल यानी कि शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जो है ब्राह्मण समाजों की जो बैठक हुई है, उसमें 40 से 50 जो है ब्राह्मण विधायक शामिल हुए हैं। करीब 46 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 6 अन्य विधायक हैं जो इस वक्त सदन में है। टोटल 52 विधायक जो है इस वक्त सदन में है और माना जा रहा है कि 40 से 50 के बीच जो है विधायकों की जो है ब्राह्मण विधायकों की जो है वो बैठक हुई है। और पीएन पाठक के आवास पे ये पूरी बैठक हुई है, जो कुशीनगर से विधायक हैं। और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि ठाकुर समाज के बैठक के बाद एक बार ब्राह्मण समाज ने जो बैठक करके शक्ति प्रदर्शन किया है, इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति की गलियारों में जो है हलचल तेज है। विधायकों ने जो कि ब्राह्मण समाज से हैं वो शामिल हुए। सहभोज का कार्यक्रम था और उसमें जितने लोग संभव हो सके आए। और जब राजनीतिक लोग इकट्ठा होते हैं तो राजनीतिक सामाजिक विषयों पर चर्चा भी होती है। बहुत सकारात्मक चर्चा रही। अपनी सरकार की भी लोगों ने तारीफ़ की और जो सामाजिक रूप से ब्राह्मण समाज को कटघरे में खड़ा किया जाता है, अनेक प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, उन विषयों को लेकर के जरूर चिंता प्रकट की गई। आप सभी जानते हो कि इस भारत के निर्माण में ब्राह्मण समाज का कितना बड़ा योगदान है। वैसे तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण तो एक वर्ण है। और ब्राह्मणों ने जिस प्रकार के समाज की रचना की थी भारत में, वो वर्ण आधारित था, वो जाति आधारित नहीं था। सदियों से ये परंपरा चली आ रही थी। राजा के घर राजा नहीं पैदा होता था, उस समय भी वो राजा जनता चुनती थी। परंतु वैदिक काल से जब से ये विषय ऐसे बदला, सामाजिक संरचना बदली, राजा के घर राजा पैदा होने लगे, महाभारत भी उसी कारण से हुआ, तो तब से जाति के आधार पे समाज में बंटवारा हुआ, लोग जातियों में बंट गए। और आज तो भारत की राजनीति जाति के आधार पे चल रही है, ये चिंता का विषय है। जाति से भिन्न हमारे भारत के हर नागरिक का, जो लोकतंत्र की स्थापना हुई है तो हर नागरिक का अधिकार है और सभी बराबर हैं। परंतु बौद्धिक रूप से जिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने, आपने देखा होगा, इतिहास आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मणों ने किस प्रकार से भिक्षा प्राप्त करके देश को शिक्षित करने का काम किया। ब्राह्मणों के गुरुकुलों में राजा और गरीब हर प्रकार के लोग जाते थे, किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता था। गुरुकुलों में उनको भोजन से लेकर के उन शिक्षा की व्यवस्था दी जाती थी। परंतु ऐसे ब्राह्मण समाज के ऊपर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, एक लंबी परंपरा रही है, एक लंबा समृद्ध इतिहास है। देश की आज़ादी के लिए हम सब ने, हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। मंगल पांडे से लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, महारानी लक्ष्मीबाई, कितने नाम गिनाएंगे आप। सब ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद जब हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के आज इस 78-79 साल हो गए, अब हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तब भी हमारे ब्राह्मण समाज के ऊपर किस प्रकार से झूठे आरोप और गंदे प्रहार किए जा रहे हैं, इसको लेकर के हम सबके बीच में ज़रूर चिंता है। और सामाजिक संरचना को ठीक करने के लिए हम ज़रूर चाहते हैं कि इस प्रकार की सामाजिक संरचना पुनः बने, जहाँ पर जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे नहीं, बल्कि भारतीयता के आधार पर
वो समाज फिर से विकसित हो। अगली बैठक सुनिश्चित की गई क्या? पिछली जो सत्र पे बैठक हुई थी वो क्षत्रिय समाज से थी, और ये इस सत्र पर ब्राह्मण समाज के जो एमएलसी और विधायक हैं बैठक कर रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये सवाल इसलिए उठना भी चाहिए क्योंकि सभी जानते हैं कि ब्राह्मणों में एकता नहीं होती, मुंडे मुंडे मत भिन्ना, हर व्यक्ति का अलग अलग मत ही होती है, अलग अलग मत होता है। तो ब्राह्मणों में इस तरह का तो माना नहीं जाता है, परंतु सहभोज के आधार पर अगर वहाँ पे बैठक हो गई तो ये एक अच्छी परंपरा है, आगे भी होना चाहिए। नहीं, ये कोई खास चीज़ें वहाँ पे कोई राजनीति को लेकर हुई है, केवल बाटी चौका तक ही तीन का? अब देखिए, सामाजिक विषयों को लेकर के हमने चर्चा किया तो सामाजिक विषय ही तो राजनीति के विषय होते हैं, और सामाजिक विषय में सबसे महत्वपूर्ण तो यही था ना कि ब्राह्मण समाज को किस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है, किस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, किस प्रकार से उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनको किस प्रकार से पीड़ा पहुंचाई जा रही है, इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। अब आप लोग भी बताइएगा कैसे ठीक किया जाए। सत्र में जो है जो कुटुंब वाली बैठक हुई थी, उसी को देखते हुए ये लीड कर रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरी वसुधा ही हमारे कुटुंब है। ब्राह्मण तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। ब्राह्मण समाज वो कभी भी, आप किसी भी ब्राह्मण के द्वारा कोई ऐसा काम नहीं पाएंगे। अन्य लोगों में तो बहुत सारे ऐसे भी आप देखने को मिलेंगे इतिहास में जिन्होंने भारत के साथ, अपने राष्ट्र के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी किया है, परंतु ब्राह्मण कभी गद्दार नहीं मिला होगा। राजनीतिक कोई चर्चा हुई राजनीतिक भागीदारी को लेकर? राजनीतिक भागीदारी का कोई विषय नहीं है, ब्राह्मणों को वैसे ही समाज में भागीदारी मिली हुई है और पर्याप्त भागीदारी मिली है। निश्चित रूप से हमारी चिंता तो बस अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र, अपने जनपद, अपने देश के प्रति है। वो चिंता सदैव सार्वभौमिक चिंता है, आप सबको भी करनी चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश कल ब्राह्मण विधायकों की लखनऊ में बैठक हुई, कहा गया सहभोज है, और इसमें 40 से ज्यादा विधायक जुटे हुए, खाली बीजेपी के नहीं बाकी पार्टियों को भी। क्या कहेंगे? अब जान ही रहे हैं, यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। देखिए, तो जातियां अपने जाति के हित के लिए, जो जाति का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अपने जाति के विषय में अगर चिंतन कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? वो बेचारे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण डरे हुए हैं, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो हम नहीं समझ रहे हैं। अगर उनके दिमाग में है तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, उनको अपनी बात बतानी चाहिए कि भाई ये समाज में भय व्याप्त है, इसे निजात मिलनी चाहिए। ये ब्राह्मण विधायक बैठ रहे हैं, इस तरह जातियों की विधायकों की बैठक सही है? अब भाई, अब तो दूसरी बार हम देख रहे हैं, अभी एक बार ताज होटल में हुआ, क्षत्रिय समाज की बैठक हुई, अब आप बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की कल बैठक हुई, अब आगे किसकी किसकी बैठक होगी। सपा के विधायक कह रहे हैं भाजपा में ब्राह्मणों को हक नहीं मिल रहा है, इसलिए बैठक हो रही है। तो सपा की गवर्नमेंट थी तो कौन हक देती है? वो तो लगा दी परशुराम जी की मूर्ति, और जो है वहां से के वोट लेने के लिए, अब फिर कभी झांकने तो गए नहीं। अभी जयंती रही है, जयंती में ट्वीट तक भी नहीं किया अखिलेश जी ने। आप ओबीसी विधायकों की बैठक बुलाएंगे सभी पार्टियों के? अब ओबीसी के विधायक अगर संतुष्ट है तो जरूरत क्या है? संतुष्ट है भाई, हम तो संतुष्ट हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इटावा में कथावाचक जो ब्राह्मण कथावाचक जो कांड हुआ था उसको लेकर जो है ब्राह्मणों में काफ़ी असंतोष था, जिसको लेकर जो है शीतकालीन सत्र में ठाकुर समाज ने बैठक की थी, कुटुंब नाम दिया गया था। और कल जो बैठक हुई है ब्राह्मण समाज की, जिसमें 40 से 50 विधायक शामिल हुए हैं, उसे सहभोज नाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है, गलियारों में जो है, ये हलचल साफ तौर पर तेज हो गई है कि जातिगत जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं विधायक जो है आपस में बैठाकर जो है अपने समाज की बात को उठाने की और अपने बात के समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये सरकार पे और उस पे जो है दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, लखनऊ।